बाबा साईं बाबा के को जो है कि लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया और उनके बारे में अनाप-शनाप बोलते हैं। उनके बारे में आपका क्या राय है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। मैं तो उल्टा चल के पूरा भारत विचरण करता हूँ, समाज को मैसेज देने के लिए कि उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। वैसे कहते हैं कि 7 चीज़ कभी भी साधु संतों को नहीं पूछनी चाहिए। नदी का मूल मत पूछो, साधु का कुल मत पूछो, साधु का अभ्यास मत पूछो, साधु की उम्र मत पूछो, साधु का नाम मत पूछो, इतिहास मत पूछो और हिसाब मत पूछो। मगर आजकल के पुलिस और नेता लोग हैं जो उसकी इतनी घटिया बात में चले जाते हैं कि जड़े मूड को गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हैं। तो जो अविवेकी है वही ऐसी बातें करते हैं कि वो कौन था न क्या नहीं। तो जो शंकराचार्य जी भी थे, उन्होंने भी साईं बाबा के बारे में बहुत अनाप-शनाप बोला। और बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि वो तो क्या बोलते हैं उसका नाम करके, तो ऐसा था, तैसा था, ये है, वो है, चाँद मियाँ है वगैरह, वगैरह। तो ये गलत बात है। तो जब मैं उल्टा चल के जा रहा था, तो मेरे सामने मीडिया वाले, टीवी वाले आ गए और मैं उस वक़्त सीढ़ी में ही था, उल्टा चल के गया था। तो मेरे को ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि साईं बाबा के बारे में इतना हल्ला-हुल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। पहले तो यही है कि पूछना ही नहीं चाहिए कि हिंदू मुस्लिम है, एक भगवान है। और ये जो हिंदू अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बता रहा है ना, वो अभी आत्मज्ञान से तो बहुत दूर है, उसको अपनी पहचान ही नहीं है। तो मैंने आत्मसात के कर दिया उनको साक्षात्कार के रूप में कि जैसे हम कहते हैं कि साईं बाबा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द साईं बाबा? साईं बाबा का अर्थ क्या है? साईं बाबा कौन है? अहमदनगर किसको कहते हैं? महाराष्ट्र किसको कहते हैं? तो ये 4 शब्द की लाइन के अंदर में हमने कह दिया था। उसके बाद शंकराचार्य की बोलती बंद हो गई थी। जब हमने वो 4 लाइन शास्त्रार्थ कर दिया। कौन-सा 4 लाइन है तो वो वो भी 4 बताइए? लाइन है। तो कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि साईं बाबा, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द साईं बाबा? साईं बाबा का अर्थ क्या होता है? सा माने साक्षात, ई माने ईश्वर, बाबा माने पिता। साक्षात ईश्वर ही हम आप सबके पिता हैं। सा माने साक्षात, ई माने यीशु, सा माने साक्षात, ई माने अल्लाह, साई माने सिख, साई माने शिव, साई माने आई, साई माने माई, साई माने स्वयं, वी आर ऑल्सो। हम आप सब साईं हैं। लोग कहेंगे कि सीडी में आने वाले महाराष्ट्र में उसको साईं बाबा कहते हैं, कोई फ़कीर नहीं। यही है साईं का अर्थ। और फिर बोलते हैं कि सीडी, सीडी किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे कि भारत में आया हुआ महाराष्ट्र और उसमें आया हुआ अहमदनगर जिला और उसमें कोई छोटा-सा गाँव सीडी, नहीं। तो हमने उसको शास्त्रार्थ के रूप में कह दिया कि सिर, इसके ऊपर कुछ है? नहीं। कुछ नहीं। ये क्या है? एड़ी। इसके नीचे कुछ है? कुछ नहीं। सिर एड़ी, सिर एड़ी, सिर एड़ी, यही शिरडी है। इसलिए ये आश्रम का नाम है मिनी शिरडी तीर्थधाम। यही मिनी शिरडी है, यही शिरडी है। और इसी के अंदर में साक्षात ईश्वर हम आप सबके बीच में विराजमान है हृदय रूपी कमल में। और फिर कहते हैं कि अहमदनगर जिला, अहमदनगर, बोलते हैं अहमदनगर क्या है? तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में आया हुआ कोई अहमदनगर जिला नहीं। यही काया रूपी काशी है। आप जिसको काशी कह रहे हैं वो काशी नहीं। वहाँ भी तो लूल लपाट दादागिरी सब हो रही है, खुनामर की। बोलते हैं काशी में जिसने जन्म लिया उसको मोक्ष मिल जाएगा, वो काशी नहीं। ये काया रूपी काशी है, इसको काशी कहा गया है। और इसी के अंदर में अहमदनगर, अहम और मद से भरा हुआ ये नगर है कि नहीं? अहम माने मैंने किया, मैंने होता तो, और मद मानी मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद, इतने बंगले, इतनी गाड़ी, इतने ज़मीन है, इसको मद कहते हैं। तो यही अहमदनगर है, अहम और मद से भरा हुआ ये नगर है। और इसीलिए निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। अगर ये निकल जाएगा अहम और मद, तो मन पवित्र दर्शन कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होत है जब उदर हो और ज्ञान। जब ज्ञान नहीं है तभी तो ये लफड़े में फंसे हुए हैं। तो फिर कहते हैं कि महाराष्ट्र, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द महाराष्ट्र? बोलते कि भारत में आया हुआ कोई महाराष्ट्र राज्य नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, यही महाराष्ट्र है। गनीमन समझो कि आपको मनुष्य तन मिला है। बहुत भाग्य की बात है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। ये शरीर संसार का है, समाज का है, प्रकृति का एक ऋण है, उसे उसी हवाले कर दो। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ो। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। ज़्यादा ज्ञान के लिए समय निकाल के आना। हमारी साधना मौन पर रहती है। मैं 36 साल मौन रहा, बोलने का कुछ नहीं, लिख लिख के देता था। तो जो लोगों ने कहा बाबा कुछ तो आप इतना अच्छा सत्संग करते हो, लिख तो बोल के, तो मैंने जब बोलने का शुरू किया तो मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, बोल नहीं सकता था। फिर योग के द्वारा फिर ये वापस खुल गया। तो मैं जहाँ बोलना, किसके लिए बोलना, किसको बोलना, किसको सुनाना। और इसलिए हमारे साधु साई में कहा है कि दीक्षा और भिक्षा पात्रता को देख के दी जानी चाहिए। पहले के ज़माने के संतों के सानिध्य में 14-14, 12-12 साल तक रुकना पड़ता था। आज तो आज चेला बन गए, गुरु के 5 चेले, चेले के 5,000, 5 लाख चेले। ये क्या है?
हमने हमारा सत्संग में लिखा है, जब तक आपका देहधारी गुरु जिंदा है तब तक आप किसी को चेड़ा नहीं मोड़ सकते। आज तो गुरु जिंदा है, अगर आप गुरु की कृपा से अगर आपके अंदर में वो ज्ञान भी आ गया और जगत आपके पास तोला होने लगे और कहते हैं बाबा आप हमको चेला शिष्य साधक बना दो, तो उसको कहना चाहिए कि मेरा गुरु अभी शरीर है, जाओ उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। मगर वो नहीं भेजता है, गुरु के 5 चेले और चेले के 5 करोड़ चेले, ये क्या है? वो नरक में जाएगा। इसीलिए जब तक आपका देहधारी गुरु जिंदा है उसके पास जाइए, क्योंकि गुरु एक नहीं है। जब हमने देहधारी हम जब गए थे, हमने जो गुरु बनाया, तो जब हम उसके सानिध्य में रहे 21 दिन तक और वहाँ पर फिर हमने कहा कि प्रभु क्या आप मेरे देहधारी गुरु बनोगे? जब ये देहधारी शब्द का उच्चारण किया तो वो खड़े हो गए, मेरे को चिपक गए अपनी आसन से और योगीराज ऐसा करके मेरे को पीठ थपथपाया, क्योंकि हमारे अखाड़े द्वारे में कुंभ में किसी ने भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, देहधारी गुरु, क्योंकि ये जितने भी है देहधारी गुरु में अभी फंसे हैं। फिर वहाँ हमारा 3 घंटा सत्संग हुआ, फिर गुरुदेव ने बताया अच्छा देहधारी, तो तभी गुरु क्या है, श्री गुरु क्या है, परम गुरु क्या है, परात्पर गुरु क्या है, हैं? ऐसा करके गुरु की वो आती है और उसमें से आपको ये क्या, ये गुरु की क्या, ये गुरु को क्या, ऐसा करके। जय साईनाथ, ओम जय साई राम। साईं। अब समय भी हमारे पास कम है, हम परिक्रमा में निकलने वाले हैं। अब फिर कभी अवसर मिला तो प्रभु का सत्संग आप लोगों के बीच में ज़रूर जाएगा। ओम साईं राम, नर्मदे हर, हर हर महादेव।